कुलगाम के साबिक एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि पीएम मोदी के वादों के मुताबिक एतमाद साजी के तमाम इक़दाम पर अमल दरामद होना चाहिए। सीपीआईएम के सीनियर लीडर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाने के लिए एतमाद साजी के इक़दाम बहुत जरूरी है। तारिगामी का कहना है कि पूरे मुल्क की तरह अपोजिशन का मुश्तरका मुहाद जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर भी उभरेगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद बेरोजगारी अपने अरूज पर है। सबसे पहले जो कल मीटिंग हुई वो इसका एजेंडा ये नहीं था कि एक अपोजिशन यूनिटी इलेक्शन के लिए उस पर गौर-खोज हो, ऐसा नहीं था। मुद्दे हैं जिनका सामना है हमारे अवाम को, उन पर आपस में बहस करने का, तबादले ख्याल करने का एक मौका था जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। और मेरे ख्याल में ये आज के हालात में एक अच्छा कदम है। आपसी बातचीत, मसाइल पर गौर खोज और आगे बढ़ने के लिए रास्ते तलाश करना। और जहां तक चुनावी अमल का ताल्लुक है, अभी चुनाव का ऐलान हुआ नहीं। ये दुरुस्त है कि अखबारों में चर्चा है, कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए हैं पंचायती चुनाव के बारे में, लोकल बॉडीज के चुनाव के बारे में, और अभी वक्त है तो लाजमी तौर पर मुकामी हालात को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज भी और भी समाजी कारकुन भी आपस में फिर मशवरा कर लेंगे और अपना लाहे अमल तय कर लेंगे। लेकिन असल सवाल असेंबली का है। जैसा कि हमें मालूम है 2018 से लेकर आज तक एक ही खत्ता है पूरे मुल्क में जहां असेंबली नहीं है। हता कि सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसका चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके दायरे के अंदर डिलिमिटेशन प्रोसेस भी मुकम्मल किया और उसके बाद जो दूसरा मरहला था रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वो भी तकमील को पहुंचा। तो यही था कि शायद इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन ऐसा आज तक अभी तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की आपने बात की कि उनको रास नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि ये मौका परस्त है, इनकी आइडियोलॉजी नहीं मिल रही है। पीडीपी वाले शिवसेना के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पैंथर्स पार्टी वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बाहर लोग गालियां देते हैं। मजबूरी में ये मौके परस्ती की राजनीति है। मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये इलेक्शन की डिमांड कर लेना, इलेक्शन ना करवाना, सब कुछ करने के बावजूद इससे किस नाम से आप पुकारेंगे? मौका परस्ती है या बेरुखी है जमहूरी अमल से, तानाशाही है, किस नाम से पुकारेंगे? एक दूसरा जहां तक ताल्लुक है, हम एक साथ बैठे हैं, मौका परस्ती है। मुझे ये बताइए, जहां तक बीजेपी का अभी रिकॉर्ड है, अभी कुछ एक महीना पहले ही शायद मध्य प्रदेश में एक चुनावी जलसे में तकरीर करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, वो जो एनसीपी में बैठे लोग हैं, हजारों करोड़ के गफलों में मुकदमे हैं, और 2 ही दिन हो गए तो गले लगा दिया उनको जिनके खिलाफ ईडी के केसेस मौजूद हैं। ये कौन सी शाइस्तगी है, कौन सा उसूली इत्तेहाद है? मौका परस्ती नहीं और है क्या? हमने आपके स्टेटमेंट भी सुने हैं और पीडीपी एनसीपी वो कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था दिल्ली में कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी जो है वो कम की जाएगी। तो आपको लगता है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तब वादे किए गए थे और जो वर्किंग ग्रुप्स में पहले भी कहा गया था, क्या उसको जमीन सतह पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, या आपको लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने पहल की है? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई ऑल पार्टीज, मैं भी वहां था। आखिर पर जब उन्होंने समअप किया डिस्कशन को, उन्होंने अपनी तकरीर को कंक्लूड किया यही कहकर कि हम सब मिलकर कोशिश करें दिल्ली की दूरियां, दिल की दूरियां
कम हो जाए। हमारा सवाल है प्राइम मिनिस्टर साहब से, एक भी कदम वो कहें जो उठाया गया हो दिल्ली की दूरियां कम करने में। ये भी उसी मीटिंग में दोहराया गया था अमित शाह साहब ने कि स्टेटहुड भी रिस्टोर होगा। अब किस नजूमी से पूछ ले हम कि एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत को आपने डाउन साइज किया, तकसीम किया, वो भी कर्फ्यू नाफिज करके, वो भी लॉकडाउन नाफिज करके, टेलीफोन लाइनें बंद करके। मुझे बताइए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ कदम है या जो कुछ रही सही कसर थी एतमाद साजी की उसको भी मिटाना है। इससे पहले कि देर हो जाए वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ करे। तो क्या पाकिस्तान के साथ भी आप बातचीत के फेवर? ये मुझे बताइए कि आपको मालूम होगा कि अटल जी वहां गए थे बस लेकर, वो बीजेपी के एक सबसे बड़े लीडरों में से अब भी माने जाते हैं। और फिर उसके बाद मुझे बताइए कि वेडिंग सेरेमनी थी, कहां से कहां अफगानिस्तान से लेकर छलांग लगाकर वहां गए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। और ये भी जब उन्होंने पहले हलफ उठाया तो वहां इनवाइटीज में कौन था? पाकिस्तान का नवाज शरीफ साहब थे। ये जो कदम उठाए तो वो पैट्रियाटिज्म हो जाता है। अगर हम ये कहें कि बातचीत करो ताकि बारूद की जो ये कशमकश है वो कम हो जाए, ताकि वहां पर भी लोगों में आसानी मिले, आसाइश मिले और हमें भी यहाँ पुरअमन जिंदगी गुजारने का मौका मिले। जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनके हमारे टेबल पर बैठकर आपस में बात कर लो। ये तो एक दिशा हमारे मुल्क ने बहुत पहले से ही मुकर्रर की है, जिस पर आज तक जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने इरादा किया है। और यही हमारा मशवरा है कि ये रास्ता मुनासिब रास्ता है बातचीत का, उसको अपनाया जाए। कुछ ही दिन के बाद 4 साल हो जाएंगे 370 हटे हुए। गवर्नमेंट बहुत दावे करती है, क्या आपको लगता है जमीन सतह पे उन दावों में सच्चाई है? वो कहते हैं कि इंडस्ट्री आई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, टूरिज्म आया है, और हम भी आंकड़े भी कुछ कह रहे हैं कि टूरिज्म तो बढ़ा है। कई चीजों पे तो आपको नहीं लगता कि अच्छा हुआ है, और आपको कहाँ लगता है कि कहीं पे कमियां रह? मैं एक चीज बताऊंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुल्क की ताकत है वो है अवाम में एतमाद साजी का अमल। मैंने इसीलिए कहा एतमाद साजी का अमल, अगर आपका भरोसा है, दावे अपनी जगह, जमीनी हकायक कुछ और है। बेरोजगारी का सवाल ले लीजिए, महंगाई का सवाल देख लीजिए, बिजनेस का, यहां जाइए आप जम्मू में, जिन्होंने बहुत कुछ सपने देखे थे कि बीजेपी आएगी, ऐसा होगा, ये होगा, आज उनको पूछ लीजिए, आप दुकानदारों को पूछ लीजिए, उनको पूछ लीजिए कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है यहां, उनको पूछ लीजिए जो ठेकेदार हैं माइनिंग के, वो तो बाहर से आ रहे हैं। अभी उनको कह दीजिए कि शराब की दुकान भी खोली जा रही है, सुना है दरपर्दा वो भी बाहर के हैं। अरे साहब, ये सब कुछ जब हो जाए तो आप कहेंगे एतमाद साजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे मुबालिगा लग रहा है, हकीकत में कुछ और है। और अगर दावे हैं उनके ऐसे, सामना करने लोगों का इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू करके। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए।